जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता हूं। तो साथियों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में जहां तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था, आज हम लोग वहां से दोस्तों आगे बढ़ेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ जो है दोस्तों इस सेशन का स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप लोग मेरे साथ जो है क्या कर सकते हैं, कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं दोस्तों, और आप लोग मेरे साथ ही साथ राइट डाउन कर सकते हैं विथ अपने कॉपी में दोस्तों। तो आज का जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 8 नंबर से दोस्तों स्टार्ट होगा, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख लिया है ताकि दोस्तों समय कम लगे और आप लोगों का टाइम जो है दोस्तों बचे। तो आप लोग जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे से बैठ गए हों दोस्तों अपने। अब आप लोग जो है मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो 8 नंबर है वो है दोस्तों टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस में लीडिंग डायगोनल। तो इसमें दोस्तों मैंने क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all elements of diagonal are different and rest elements are not equal to 0, it is called leading diagonal। तो दोस्तों आप लोग इसका हिंदी लिख सकते हैं, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या दोस्तों, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड के ऊपरी एलिमेंट को आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स बना दिया, मान लेते हैं एक कोई दोस्तों क्या मेरा मैट्रिक्स है और ये 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर दोस्तों मान लिया। तो इसका आप लोग हिंदी क्या लिखेंगे, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड, ये क्या दोस्तों, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। तो जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड के ऊपरी एलिमेंट को राइट साइड के निचली एलिमेंट से मिलाया जाता है, तो इसे मिलाने में जो एलिमेंट शामिल होता है, यहाँ पर मिलाने में कौन कौन शामिल हुआ है, 1 और 4। तो इसे मिलाने में जो एलिमेंट शामिल होता है उसे लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। एक बार मैं दोस्तों फिर से रिपीट करता हूँ, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड के ऊपरी एलिमेंट को राइट साइड के निचले एलिमेंट से मिलाया जाता है, तो इसे मिलाने में जो एलिमेंट शामिल होता है उसे लीडिंग डायगोनल कहा जाता है। और आप लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे में दोस्तों आप लोग एक और एरो देकर लिख सकते हैं, लीडिंग डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में बनता है। लीडिंग डायगोनल हमेशा दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक जो है आप लोग डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग जो दोस्तों आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख करके मानते हैं क्या, ए जो है हमारा दोस्तों कोई मैट्रिक्स है और इसको इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड के ऊपरी एलिमेंट जो 1 है और राइट साइड का निचले एलिमेंट जो दोस्तों क्या है 4 है, इसको मैंने ये ऐसे मिला दिया। और डायगोनल जो है दोस्तों इसमें क्या करना होगा, जब भी डायगोनल का बात होगा किसमें दोस्तों, मैट्रिक्स में, जब भी डायगोनल का बात होगा मैट्रिक्स में, तो वो दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट साइड अप, मतलब लेफ्ट अप और राइट डाउन, लेफ्ट अप और राइट डाउन ही जो है हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। लेफ्ट देखिए यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट का अप लेंगे ऊपर वाला और राइट का डाउन लेंगे नीचे वाला। तो जब भी लेंगे दोस्तों डायगोनल, तो हमारा डायगोनल ये वाला बनेगा। आप लोग दोस्तों हमेशा याद रखेंगे डायगोनल हमारा ये वाला बनेगा। जब भी स्क्वायर लेते हैं, ये कोई दोस्तों क्या है, एक स्क्वायर है, इसमें जो दोस्तों डायगोनल होगा, डायगोनल तो ये भी होता है और डायगोनल दोस्तों ये भी होता है। तो हमको कौन सा डायगोनल लेना है, हमको डायगोनल लेना है हमेशा ये वाला डायगोनल, लेफ्ट अप टू राइट डाउन, लेफ्ट अप टू राइट डाउन, ये वाला दोस्तों हम लोगों को डायगोनल लेना है। तो अब यहाँ पर क्या समझ सकते हैं आप लोग, इसका जो दोस्तों ऑर्डर हो गया, ये हो गया क्या, m/n इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का है दोस्तों ये। और इसको जो है किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल। ठीक है दोस्तों, डायगोनल को इस तरह लिख करके और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर डायगोनल में कौन कौन है दोस्तों, 1 और 4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे क्या, डायगोनल नहीं है दोस्तों, इसको इस तरह नहीं, इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा 1 4 है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर नीचे में हियर क्या लिखेंगे दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लाइट दोस्तों यहाँ पर कट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर डायगोनल बना हुआ है 1 और 4, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हियर 1 and 4 क्या दोस्तों, 1 and 4 आर लीडिंग डायगोनल, 1 and 4 आर क्या है दोस्तों, लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसका दोस्तों, ए है, तो ए लिख देंगे ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए दोस्तों हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स है और जो ये है इसका जो ऑर्डर है वो है 1, मतलब इसका जो एलिमेंट है दोस्तों वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं। आप इसके अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पर दोस्तों एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पर। और हमारा जो यहाँ पर डायगोनल बन रहा है इसमें जो हमारा एलिमेंट जो आ रहा है लेफ्ट अप टू राइट डाउन में क्या आ रहा है दोस्तों 1 5 9 आ रहा है। इसका जो दोस्तों ऑर्डर है ये क्या है, ये 3/3 ऑर्डर का है दोस्तों। और अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हियर 1 5 एंड 9 आर लीडिंग डायगोनल। जो दोस्तों डायगोनल में आएगा वो क्या होगा, लीडिंग डायगोनल होगा उसी मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर 1 5 एंड 9 आर लीडिंग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप लोग यहाँ पर आएंगे 9 नंबर जो है दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स, इसका जो दोस्तों हिंदी होता है वो है विकर्ण आव्यूह। और दोस्तों यहाँ पर जो एक है लीडिंग डायगोनल, इसका जो हिंदी है वो है मुख्य विकर्ण। और इसका एक और हिंदी दोस्तों क्या होता है, वो होता है अग्रग विकर्ण। क्या होता है दोस्तों, अग्रग विकर्ण। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं 9 नंबर जो कि है दोस्तों क्या, डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह। तो इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर डिफरेंट एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो दोस्तों आप लोग इसका हिंदी क्या लिख सकते हैं, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का एलिमेंट क्या हो दोस्तों, डिफरेंट हो, मतलब अलग हो। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का एलिमेंट डिफरेंट हो तथा शेष एलिमेंट 0 हो। जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का एलिमेंट डिफरेंट हो तथा शेष एलिमेंट 0 हो तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। आप लोग दोस्तों अच्छे से हिंदी में भी नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, इसका जो एलिमेंट है वो है 9 0 1 2। अब यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, a स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर डिफरेंट। तो दोस्तों यहाँ पर डायगोनल का जो एलिमेंट होगा डिफरेंट होगा एंड रेस्ट जो शेष एलिमेंट बचता है वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो कि डिफरेंट है, एक 9 है तो एक 2 है, और जो शेष एलिमेंट बचता है रेस्ट में तो वो क्या है, 0 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों, m/n। ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का दोस्तों। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, क्या, वो है डायगोनल यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिख लिए, डायगोनल को शॉर्ट में लिखेंगे DIAG। और यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, 9 आएगा और 2 आएगा, डायगोनल बन गया दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, और यहाँ पर होगा 9 2, यहाँ पर दोस्तों यहाँ क्या होगा, 0 होगा। यहाँ 9 मान लेते हैं, यहाँ पर 8 और यहाँ 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो डायगोनल बन रहा है वो हमारा क्या है, एलिमेंट उसका सब डिफरेंट है, और जो रेस्ट एलिमेंट है वो रेस्ट एलिमेंट क्या है दोस्तों, सभी 0 है। और ये जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m/n ऑर्डर क्या है, 3/3 है दोस्तों। और इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायगोनल DIAG। और यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, जो यहाँ पर डायगोनल में है, डायगोनल में क्या है 9 8 7 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 9 8 7। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है दोस्तों, यदि आपको दे दे सिर्फ क्या, इस तरह से, यदि आपको दे दे डायगोनल इस तरह करके, और यहाँ दे दे 4 5 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे दे 4 5 एंड 6, और बोलेगा क्या दोस्तों, आपको इसको जो है मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स का फॉर्म देना है, इसको बोल सकता है आपको एक मैट्रिक्स का फॉर्म देने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो एलिमेंट होता है यहाँ पर वो क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल होता है। किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है दोस्तों, डायगोनल होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, डेट मीन्स ये क्या होगा दोस्तों, 3/3 ऑर्डर का होगा। यदि यहाँ पर डायगोनल और यहाँ पर ब्रैकेट में 2 एलिमेंट होता तो वो 2/2 ऑर्डर का होता। यदि ये डायगोनल है, यहाँ पर आपका 4 एलिमेंट होता तो वो 4/4 ऑर्डर का होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 एलिमेंट है, डेट मीन्स क्या, ये 3/3 ऑर्डर का बनेगा। और जो ये है ये हमेशा मुख्य विकर्ण होगा, डेट मीन्स ये हमेशा डायगोनल में होगा। और तो इसको हम लोग किस तरह कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इस तरह से फॉर्म दे सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर डायगोनल में हमारा 4 5 6 आ गया है, और जो ये इसका जो ऑर्डर है वो क्या है दोस्तों, ऑर्डर इसका क्या है, 3/3 ऑर्डर है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब हम लोग चलेंगे दोस्तों क्या, नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है इसके बाद। तो आप लोग दोस्तों 8 नंबर नोट कर चुके होंगे। अब मैं इसे यहाँ पर दोस्तों
ओमिट कर रहा हूँ। और अब इसके बाद जो होगा हमारा 10 नंबर। तो आप लोग दोस्तों जो है इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। और जो अब इसके बाद जो आने वाला है 10 नंबर, वो हमारा होगा दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा होगा दोस्तों? 10 नंबर जो हमारा है वो है स्केलर मैट्रिक्स। इसका जो दोस्तों हिंदी होता है वो होगा आपका अदिश आव्यूह। तो इसका जो डेफिनेशन होगा दोस्तों वो क्या होगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लोग दोस्तों साथ साथ नोट कर रहे होंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements of diagonal are क्या हो दोस्तों? आइडेंटिकल। डेट मीन्स दोस्तों क्या होगा? एक समान। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर आइडेंटिकल एंड रेस्ट आर ऑल इज जीरो। आप लोग दोस्तों यहाँ पर समझेंगे क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर आइडेंटिकल एंड रेस्ट आर ऑल जीरो। इट इज कॉल्ड क्या दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स। इट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों। अब इसका हिंदी में क्या होगा दोस्तों? इसका हिंदी में जो डेफिनेशन होगा वो होगा, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिकल हो। क्या हो दोस्तों? एक समान हो। तो जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिकल हो तथा शेष एलिमेंट जीरो हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आप लोग दोस्तों उसको नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं, हमारा ए कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर क्या बोला दोस्तों? डायगोनल क्या होगा? आइडेंटिकल होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर हम लोग मानते हैं 1 1 और यहाँ 0 यहाँ 0। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डायगोनल है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एक समान है। यहाँ दोस्तों 1 है तो यहाँ भी 1 है और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं m/n ऑर्डर, डेट मीन्स 2/2। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स है मेरा और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हम कोई भी टर्म ले सकते हैं। a 0 0 0 a 0 0 0 a। यहाँ भी दोस्तों क्या है, हमारा जो डायगोनल है जो कि मुख्य विकर्ण है वहाँ पर जो हमारा एलिमेंट है सब का सब क्या है दोस्तों? आइडेंटिकल है, एक समान है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों? स्केलर मैट्रिक्स होगा। और ये क्या हो गया? ऑर्डर इसका 3/3 ऑर्डर हो गया दोस्तों इसका। अब हम लोग चलते हैं कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर? एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या हम लोग यहाँ पर? 9 0 0 0। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 9 0 0। और फिर दोस्तों 0 0, यहाँ भी दोस्तों क्या होगा? 9 फिर 0, यहाँ 0 0 0 9। ये क्या हो गया दोस्तों? इसका ऑर्डर m/n। इसका जो ऑर्डर हो गया दोस्तों वो क्या हो गया? 4/4। ये दोस्तों क्या है? 4/4 ऑर्डर का है। और इसका जो डायगोनल है दोस्तों, डायगोनल क्या है? इसका आइडेंटिकल है, एक समान है। इसका जो मुख्य विकर्ण है वो क्या है? एक समान है। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इस तरह समझ चुके होंगे, जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण का प्रत्येक एलिमेंट आइडेंटिकल हो, डेट मीन्स एक समान हो, और शेष एलिमेंट जो बचता है दोस्तों वो क्या होगा? 0 होगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्केलर मैट्रिक्स समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों कहीं भी समझने में आपको दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं किस नंबर में आपको प्रॉब्लम हुआ, किस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको प्रॉब्लम हुआ दोस्तों। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर 11 नंबर में। तो 11 नंबर हमारा क्या है दोस्तों? वो है हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या दोस्तों? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये क्या होता है दोस्तों? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है क्षैतिज। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज आव्यूह। इसको दोस्तों क्या करना है, हम लोगों को डिफाइन करना है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं?
हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो, इसको क्या दोस्तों आप लोग फुल नेम लिखेंगे, नंबर, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज क्या हो दोस्तों, कम होगा, इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। क्या यार, बार बार दोस्तों यहाँ पर लाइट कट हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों लाइट जो है दोस्तों बार बार कट हो रहा है, मतलब कंटिन्यू दोस्तों यहाँ पर लाइट नहीं दे पा रहा है, इसलिए जो यहाँ पर दोस्तों बार बार बीच में जो है आप लोगों को भी डाउट होता होगा, प्रॉब्लम होता होगा दोस्तों, तो उसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लाइट है, वो कभी भी आ सकता है और जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर बने रहेंगे मेरे साथ अच्छे से। तो मैं यहाँ पर चल रहा था दोस्तों क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पर। ये था अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ क्या दोस्तों यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, CO। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, डेट इज क्या दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम, डेट इज करके लिख सकते हैं क्या, m जो होगा लेस देन होगा किससे, n से, m लेस देन n, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। A matrix in which number of row is less than number of column, that is मतलब अर्थात m less than n, it is called horizontal matrix। तो दोस्तों आप लोग इसका हिंदी लिख सकते हैं क्या, जिस मैट्रिक्स में क्या दोस्तों, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, अर्थात m less than n, ऐसे करके लिख सकते हैं आप लोग दोस्तों, that is m less than n। तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, अर्थात m लेस देन n, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं किसका, एग्जाम्पल पर। आप लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल, और इसका जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों, मान लेते हैं हमारा एक कोई मैट्रिक्स है, यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा इसका, 1 2 3, कुछ भी डिजिट दोस्तों हम लोग ले सकते हैं। होना क्या चाहिए उसमें, रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, m लेस देन n, इसका जो ऑर्डर होगा दोस्तों क्या, 2/3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या, हियर m इक्वल टू कितना दोस्तों, m मतलब क्या होता है, रो, ये 2 है, एंड n कॉलम कितना दोस्तों, 3 है। यहाँ पर इस प्रकार लिखते हैं, हैंस m लेस देन n, ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये राइट है, m लेस देन n, हैंस, इस प्रकार यहाँ पर पहले लिखेंगे क्या, सिंस m लेस देन n, तो हैंस मैट्रिक्स A, क्या दोस्तों, मैट्रिक्स A इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसको दोस्तों आप लोग डेफिनेशन के नीचे हिंदी मीडियम वाले भी इसे नोट कर लेंगे। और इसी तरह दोस्तों हम लोग चलते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेंगे। कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं B कोई मैट्रिक्स है मेरा, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका दोस्तों आप लोग ऑर्डर देखेंगे, वो क्या होगा, m/n। ये क्या ऑर्डर इसका दोस्तों, ये है 2/4 है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग फिर से देख सकते हैं क्या, चूँकि m लेस देन n, हैंस क्या दोस्तों, मैट्रिक्स, हैंस मैट्रिक्स B इज अ क्या दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होगा। अब इसी का जो है एक और क्या होगा, 12 नंबर, वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम की संख्या कम होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होगा, और वर्टिकल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसे नोट कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है, 11 नंबर। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर हम लोग को टाइम बच जाएगा और हम लोग यहीं पर काम कर लेंगे। इसे आप लोग दोस्तों यहाँ पर नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्या, 12 नंबर पर। 12 नंबर क्या होगा यहाँ पर, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल, VERTICAL, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका जो दोस्तों हिंदी क्या होता है, वो होता है उदग्र आव्यूह। क्या होता है दोस्तों, उदग्र आव्यूह।
इसका दोस्तों आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज में क्या हो जाएगा दोस्तों, m ग्रेटर देन n, इट इज कॉल्ड क्या दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स, इट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो दोस्तों आप लोग इसका हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होती है, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक होती है उसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर मान लेते हैं ए कोई मेरा मैट्रिक्स है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब जो है दोस्तों रो की संख्या अधिक होना चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे क्या, इसके लिए आप लोग दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं और नोट कर लेंगे दोस्तों साथ साथ। मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें मेरा जो है 1 2 3 4 5 6 कोई भी हम लोग दोस्तों एलिमेंट ले लेते हैं। इसका जो दोस्तों हम लोग ऑर्डर यहाँ पर फाइंड करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, रो इसमें कितना दोस्तों 3 है, कॉलम कितना है 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हियर m इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर m3 है एंड n2 है। सिंस m ग्रेटर देन n हैंस मैट्रिक्स A इज अ, क्या होगा दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो दोस्तों आप लोग जो है डेफिनेशन के नीचे इस एग्जाम्पल को क्या करेंगे दोस्तों, नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। पहले यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर आप लोग दोस्तों 12 नंबर यहाँ पर पहले दोस्तों आप लोग अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेंगे और इसके बाद जो दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो वो क्या होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12 के बाद 30 नंबर जो होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर 12 के बाद 30 नंबर आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों क्लियर दिख रहा होगा, वो होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या दोस्तों, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका जो दोस्तों हिंदी होगा वो होगा आव्यूह का योज्य प्रतिलोम। इसका दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो होगा हिंदी दोस्तों, आव्यूह का योज्य प्रतिलोम, आव्यूह का योज्य प्रतिलोम। तो दोस्तों इसका जो डेफिनेशन होगा आप लोग क्या लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स हैज इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स is said to be additive inverse of matrix। क्या दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अ मैट्रिक्स हैज इट्स निगेटिव मैट्रिक्स इज सेड का स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, SAID। अ मैट्रिक्स हैज इट्स निगेटिव मैट्रिक्स इज सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या लोग आप लोग दोस्तों लिख सकते हैं, इफ A इज एनी मैट्रिक्स। मान लेते हैं दोस्तों A यदि कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, यदि इफ A इज एनी मैट्रिक्स देन इट्स निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा दोस्तों, निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा इसका, -A होगा। यदि दोस्तों मान लेंगे क्या B कोई मैट्रिक्स है तो इसका जो दोस्तों निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -B होगा। यदि कोई C मेरा मैट्रिक्स है, इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -C होगा। यदि D कोई मैट्रिक्स है तो इसका निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा दोस्तों, -D होगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है, इफ A इज एनी मैट्रिक्स देन इट्स निगेटिव मैट्रिक्स -A इज कॉल्ड, क्या दोस्तों, -A इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे
क्या a matrix has its negative matrix is said to be additive inverse of matrix. If A is any matrix then its negative matrix minus A is called additive inverse. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप लोग, किसी मैट्रिक्स का उसके निगेटिव मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स का उसके निगेटिव मैट्रिक्स को एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। किसी मैट्रिक्स का उसके निगेटिव मैट्रिक्स को एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्या, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो, यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो इसका निगेटिव मैट्रिक्स, तो इसका निगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए, तो इसका निगेटिव मैट्रिक्स लिख करके दोस्तों लिखना है क्या, माइनस ए को एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो माइनस ए को एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो इसका निगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए को एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग दोनों मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम जो आप लोग इसका डेफिनेशन नोट कर चुके होंगे दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्या इसका एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसका एग्जाम्पल के लिए मैं इधर दोस्तों इसे 12 नंबर जो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट में तो ले लिए होंगे या फिर आप लोग अभी ले सकते हैं। अब मैं इसे दोस्तों मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 12 नंबर है दोस्तों, आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या दोस्तों, ए हमारा क्या है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दोस्तों माइनस मान लेते हैं, यहाँ पर -6 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना है। अब दोस्तों इसका बोलेगा क्या, ये मैट्रिक्स दोस्तों आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में और बोलेगा इसका क्या, इसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं इसका यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं क्या, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसमें 2 रो है दोस्तों, तो 2/3 हो जाएगा। सॉल्यूशन इसका लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते समय हम लोग क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, क्या होगा दोस्तों, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। मैंने आपको इसमें बताया कि यदि ए रहेगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा, यदि बी होगा तो उसका हो जाएगा -b। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए है तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, -a हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, क्या है ए, ये है -1 2 है 3 है 4 है 5 है एंड -6 है। तो अब जो दोस्तों यहाँ पर माइनस है बाहर में, वो माइनस क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो जब -1 जो माइनस है अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 -3 -4 -5 और ये -6 जो है वो हो जाएगा +6। तो इस तरह से जो है दोस्तों ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा यदि क्वेश्चन दिया रहेगा तो। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स है, इसका जो है क्या है दोस्तों, 1 है 2 है 3 है -4 है 5 है एंड 6 है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं या फिर कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आप ले सकते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। तो इसका जो दोस्तों ऑर्डर है ये क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो, यहाँ पर लिखते हैं 3 कॉलम, कितना फर्स्ट है सेकंड कॉलम, तो ये हो गया 3/2 ऑर्डर का दोस्तों। अब इसका बोलेगा हमको क्या निकालने के लिए, एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, या फिर बी भी लिखेंगे दोस्तों तो चलेगा। क्या होगा दोस्तों, इसका -b हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब b क्या है हमारा, b है मेरा 1 है 2 है -3 है -4 है 5 है 6 है। इसका जो है दोस्तों अब माइनस से जो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये 3 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6। और इस तरह से जो है दोस्तों ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसे दोस्तों अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप लोग जो है दोस्तों मेरे साथ नोट कर रहे होंगे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब जो है इसके बाद दोस्तों जो है हम लोग चलेंगे यहाँ पर क्या 13 नंबर तक दोस्तों आप लोग यहाँ पर नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इसे दोस्तों मिटा रहा हूँ।
और अब इसके आगे जो होगा मैट्रिक्स 13 नंबर था आई थिंक दोस्तों, इसके बाद अब है दोस्तों क्या 14 नंबर है। तो 14 नंबर दोस्तों क्या होगा हमारा मैट्रिक्स, वो होगा इक्वल मैट्रिक्स। क्या होगा दोस्तों, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का दोस्तों हिंदी क्या होगा, बराबर। इक्वल मतलब दोस्तों होता है बराबर, तो इसका जो हिंदी हो जाएगा वो होगा बराबर आव्यूह। तो इसका जो डेफिनेशन होगा दोस्तों वो क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेंटेंस जो है दोस्तों आप लोग खुद से ही बना सकते हैं। आपको क्या करना है, मेन फोकस कहाँ करना है दोस्तों, आप लोगों को एग्जाम्पल पर फोकस आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल पर कीजिएगा। बस एग्जाम्पल माइंड में रहेगा दोस्तों, तो वो उसका जो सेंटेंस है उसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं दोस्तों, आप लोग सिर्फ माइंड में फिट करना है उसका एग्जाम्पल को, कौन सा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ मैट्रिक्स इन विच तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, अ मैट्रिक्स इन विच, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अ मैट्रिक्स इन विच, इसका दोस्तों क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, इसका सेंटेंस हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। इसका हम लोग पहले दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दोस्तों मैं समझाता हूँ। इसका जो दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल होगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, वो क्या होगा, इसका जो होता है दोस्तों इक्वल मैट्रिक्स में, इक्वल मैट्रिक्स में जो दोस्तों क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, मतलब दोस्तों क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का हिंदी संगत पद, वो हमेशा बराबर होता है। और इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों में जो है दोस्तों कोई एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। जैसे के लिए आपको समझाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई मैट्रिक्स है, एक्स है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वाई मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर टी मान लेते हैं, यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो डेफिनेशन बनेगा दोस्तों, इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं दोस्तों इसका डेफिनेशन, इसका हम लोग डेफिनेशन दोस्तों इसके थ्रू बना सकते हैं। व्हेन क्या दोस्तों, व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल। दोस्तों क्या होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए, पहले इक्वल मैट्रिक्स के लिए पहले आपको दोस्तों पहले ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल एंड बोथ ऑफ देम एटलीस्ट, क्या दोस्तों, एटलीस्ट एंड बोथ ऑफ देम एटलीस्ट वन एलिमेंट इज सेम। तो यहाँ पर आप लोग अब दोस्तों समझ सकते हैं अच्छे से, व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल एंड बोथ ऑफ देम एटलीस्ट वन एलिमेंट इज सेम, देन इट इज कॉल्ड, क्या दोस्तों, देन इट इज कॉल्ड, क्या दोस्तों, इक्वल मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगा। अब आप लोगों को दोस्तों मैं एग्जांपल अच्छे से देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है इसका दोस्तों पहले आप लोग हिंदी लिख लीजिए। इसका हिंदी क्या दोस्तों, जब किसी मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों, तो इक्वल मैट्रिक्स का दोस्तों आप लोग हिंदी क्या लिखते हैं, आप लोग दोस्तों इसका हिंदी लिखते हैं, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्या दोस्तों, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है तो उसके संगत पद आपस में बराबर होते हैं। क्या दोस्तों, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है तो उसके संगत पद आपस में बराबर होते हैं। या फिर दोस्तों इसका आप लोग क्या लिख सकते हैं हिंदी, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है और दोनों में कम से कम एक एलिमेंट, यहाँ पर दोस्तों एटलीस्ट लिखे हैं, और दोनों में कम से कम एक एलिमेंट आपस में बराबर हो तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर होता है और दोनों में कम से कम एक एलिमेंट आपस में बराबर हो तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल पर। क्या यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, क्या, फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं क्या दोस्तों,
मान लेते हैं a इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं x, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर ले लेते हैं क्या दोस्तों z, यहाँ ले लेते हैं क्या t ले लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हो गया इतना। और इसके इक्वल क्या ले लेते हैं दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इतना इक्वल टू इतना दिया दोस्तों। यहाँ पर बोलेगा क्या, यहाँ क्वेश्चन बोल सकता है आपको दोस्तों क्या इस तरह, फाइंड द वैल्यू ऑफ x z एंड t, इस तरह दोस्तों क्वेश्चन दे देगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले से क्या है, ये मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और दोनों में दोस्तों एटलीस्ट 1 एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2 और ये 2 क्या है दोस्तों, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर क्या है दोस्तों, इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन के रूप में। तो यहाँ पर से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका जो दोस्तों मैंने हिंदी लिखा था संगत पद, डेट मीन्स मतलब क्या दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का दोस्तों मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पर 1 2 3 और 4 है, और यहाँ पर दोस्तों 2 5 6 और 8 है, तो 1 का जो दोस्तों कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा। 3 का जो दोस्तों यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, वो यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर दोस्तों 4 है, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 8 होगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x का दोस्तों कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, x इक्वल टू 1, z का क्या होगा दोस्तों 3 होगा, z इक्वल टू 3 एंड t का क्या होगा दोस्तों, t इक्वल टू 4। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये क्या होगा, आंसर होगा। या फिर दोस्तों आप लोग इसका एक और एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं क्या, यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये वाला एग्जाम्पल दोस्तों नोट कर चुके होंगे, ये पहले वाला ये दोस्तों है। और दोस्तों यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ x माइनस वाई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यहाँ 4 दिया है दोस्तों और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ बोलेगा क्या, क्वेश्चन यहाँ बोलेगा आपको दोस्तों क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y का दोस्तों क्या करना है, वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग किस तरह से इसका दोस्तों वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे दोस्तों। अब हमारे पास क्या दोस्तों, इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स में क्या दोस्तों टर्म बराबर होता है, और यहाँ पर दोस्तों वैसे भी इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या दोस्तों यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर लिखते हैं क्या, क्वेश्चन के अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ दोस्तों, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोल दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और अब दोस्तों इसको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर x और y का जो है वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या कर सकते हैं दोस्तों, x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, 2 दिया है। इसको हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 दोस्तों। इस तरह यहाँ पर x इक्वल का जो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ पर क्या दोस्तों 3 हो जाएगा। एक तो x का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर फाइंड हो गया है। अब हम लोग दोस्तों y का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग चलते हैं फ्रॉम 1 डेट मीन्स दोस्तों इक्वेशन 1 में चलते हैं। इक्वेशन 1 में क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू हमको 4 दिया हुआ है और x का वैल्यू 3 दिया हुआ है दोस्तों, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को x और y का दोस्तों वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया है, फाइंड हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों इक्वल मैट्रिक्स भी यहाँ पर अब क्या होता है, समाप्त होता है। और अब दोस्तों जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके आगे भी चल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अब आज का जो दोस्तों सेशन है वो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। और अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग तब तक के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, जितना भी मैंने आपको मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया दोस्तों, तो उसको आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों जो भी प्रॉब्लम निकलता है आपको, आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा दोस्तों। आप लोग एक बार कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा दोस्तों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और उसका जो दोस्तों अभी लेसन है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, सिर्फ मैंने उसमें क्या किया है, एनसीईआरटी दोस्तों उसका कंप्लीट किया है। अब मुझे उसमें क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप बताना है, उसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो होगा वो बताना है,
फिर उसमें दोस्तों क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो है दोस्तों उसका जो है एक प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा। तो आप लोग दोस्तों उसमें अच्छे से अभी रिवीजन कर रहे हैं उसका, और जितना भी फॉर्मूला दोस्तों सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों आप लोग उसको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और अभी जो दोस्तों ये चल रहा है हमारा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, तो आप लोग जो है मैट्रिक्स अभी बहुत जाएगा दोस्तों, लगभग 40 मैट्रिक्स या उससे भी ऊपर दोस्तों हो जाएगा टाइप में। तो आप लोग इसका अच्छे से शुरू से अगर जाए दोस्तों आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर, तो ये मैट्रिक्स जो लेसन है मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स वो बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे शुरू से अंत तक। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 14 नंबर मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहुँच चुके हैं दोस्तों, और इसी तरह दोस्तों हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों क्या, जय हिंद। आप लोग दोस्तों अपने अच्छे से अभी आप लोग अपना अपने हेल्थ का दोस्तों केयर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।